नाम रमेश रश्मि, क्या लिखा है, जरा इनको दिखाओ पड़ेगा। रमेश रश्मि क्या लिखा है, अपना रमेश रश्मि पत्नी गीता रश्मि, पत्नी लिखा है गीता रश्मि। मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठे हो तो इधर बैठे हैं, आ जाओ बच्चे को लेकर आ जाइए। गुरुदेव 18 वर्ष तक संतान नहीं हुई, देखिए पत्र में लिखा 18 वर्ष तक संतान का सुख नहीं हुआ। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसके पास इलाज ना कराया। तब किसी ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, पंडाल में जाकर बैठ जाओ। 2022 में आपकी कथा कानपुर में चली, तब हम जाकर कथा को श्रवण करें और बाबा से प्रार्थना करें। फिर बाकी हमने दवाइयों का क्रम किया, फिर भी हमें औलाद नहीं हुई, तब हमने छोड़ दिया। फिर वापिस हम कुबरेश्वर धाम गए और बाबा से वहां विनय करी, पंडाल में बैठ बाबा से निवेदन करा। बाबा की कृपा से 4/5/2024 को 18 साल के बाद मेरे घर में संतान का सुख। एक लाइन में उन्होंने कहा, प्रदोष काल में आप कहते हो कि अपनी झोली में एक चावल का दाना रखो और प्रदोष काल पूर्ण होने पर शिव को समर्पित करो। आज बाबा की कृपा से उस प्रदोष के महत्व को मैं जानी, उस प्रदोष के महत्व को मैं पहचानी। नहीं है 25 साल 30 साल, यहां तक कि हम तो कहेंगे अगर 35-40 साल भी हो गए और संतान का सुख नहीं है, एक प्रदोष काल में चावल का दाना अपनी गोदी में जरूर डाला करो। उस समय पर जब गोद भराती है ना, तो बाबा कैसे भी गोद भरकर ही रहते हैं। एक प्रदोष काल का चावल का दाना, केवल एक दाना। अब इसमें कोई तुम्हारा धन दौलत संपदा नहीं लगती मालक, इसमें कोई संपदा तुम्हारी बहुत दौलत नहीं लग रही है। चावल का दाना अपनी गोदी में डाल लिया, प्रदोष काल पूरा हुआ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम कहकर घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसको समर्पित कर कर बाबा मेरी गोदी भर देना, बाबा संतान का सुख देना। तेरे दरबार की बाबा निराली शान दे, तेरे दरबार की बाबा निराली शान दे, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुख प्राणा, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुख प्राणा, मेरी लगी करी थी बाबा तू कृपा करता। प्रदोष काल में नहीं है संतान, 21 साल 15 साल 16 साल 12 साल हो गए, कोई बात नहीं, विश्वास रखना, भरोसा रखना। जब दुनिया को दे सकता है 40 साल की उम्र में भी, 50 साल की उम्र में भी दे सकता है, तब तुझको भी देगा, तेरी भी गोदी भराएगी, तुझे भी देगा, तो चिंता मत कर, देगा जरूर, पीछे नहीं हटेगा देने में। देखा अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुम्हें मेरे बाबा ने नहीं दिया होता तो तुम आते इतनी दूर कथा में? उसने कुछ तो तुमको दिया है, एक लोटे जल ने, तब तो तुम लाखों की संख्या में प्रयागराज आते। ये देखो जरा, हम तो पढ़ नहीं पाते, ये देखिए, देखो
कैमरे वाले भैया इसको दिखाना जरा पत्रों को, ठीक है, जरा इनको मालूम तो करना चाहिए कि किसको कितना देता है बाबा। आप जरा विचार करो, ये पत्र वो पत्र हैं जिनको बाबा ने पिछले वर्ष जिन्होंने कथा सुनी थी उनको दिया, और जो इस वर्ष सुनकर जाएंगे उनके पत्रों का ढेर अगले वर्ष में देखेंगे कि बाबा कितना कितना देता है, कितना प्रदान करता है वो। ये हजारों हजारों पत्र, शायद हम तो आपको देख भी नहीं पाते और आप भी, कई लोग ऐसे हैं जो हमको नहीं देख पाते, केवल सुनते हैं, बाबा को प्रार्थना करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हैं, चले जाते हैं। और जब बाबा तुम्हारी गोदी में दे देता है, खुशियां प्रदान कर देता है, तब मालूम पड़ता है कि बाबा ने कितना दिया, तब मालूम। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर हमने देते नहीं देखा, शंकर को कभी नहीं देखा कि वो दे रहा है, पर आता है, झोली भर जाता है, किसको दे जाता है, कब दे जाता है, पता ही नहीं पड़ता, कैसे देता है मालूम ही नहीं पड़ता। आप सब आए हो, बैठे हो, दिल से कथा सुन रहे हो, वो दिल से कथा सुनोगे तो वो दिल से देता क्या ना, जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा, मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। आप जो मांगो, जिस भाव से मांगो, जिस हृदय से कहोगे वो स्वीकार करें, जिस भाव से। पुनीतावती सेठ के घर में जन्म हुआ उसका, धनपति के घर में, बहुत संपदा, बहुत वैभव, बहुत धन, बहुत संपदा, सेठ जी के घर में, उनके घर में जन्म, एक लड़की का जन्म हुआ है, एक बेटी का जन्म हुआ है। और सेठ जी ने, नियम था प्रदोष काल में भगवान की आराधना करना, प्रदोष काल में शिव का अभिषेक करना, प्रदोष काल में शंकर की भक्ति करना, प्रदोष। आप भी नियम बना, नहीं तो खटराना, प्रदोष काल में शिव का
प्रदोष काल में शंकर का नाम। दुख दूर नहीं हो रहा, प्रदोष काल में शिव के नाम का उच्चारण। दिल से पुकारा करो श्री नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु। आखिरी में हाथ जोड़कर प्रणाम भी करो, नमन भी करो, विनय भी करो, दिल से प्रार्थना भी करो। प्रदोष काल का समय शिव के भ्रमण का समय। प्रतिदिन मेरा बाबा माँ जगत जननी आद्य शक्ति को नंदी पर बिठाकर भ्रमण करने निकलते। प्रतिदिन रोज देखो, सृष्टि जब बन रही थी, जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, सृष्टि जब बन रही थी तो सृष्टि के बनने में, सृष्टि के निर्माण में, सृष्टि के बनने में, सृष्टि के निर्माण में जब भगवान नारायण से पूछा गया कि आप कौन सा स्थान रखोगे, तो कहा मैं वैकुंठ रखूंगा। ब्रह्मदेव ने ब्रह्मलोक ले लिया, इंद्रदेव ने इंद्रलोक ले लिया, नाग देवता ने नागलोक ले लिया, गरुण ने गरुण लोक, वरुण ने वरुण लोक ले लिया। एक भी 33 कोटि देवता में एक भी देवता ऐसे नहीं थे जो पृथ्वी लेने को तैयार। मृत्यु लोग कोई ले नहीं रहा, कोई लेता ही। क्यों? कौन सुनेगा इनकी? हमारे सतुआ बाबा जी का जो कुटिया है ये यही बाजू में है। अब जो भी वहीं से आवाज लगा दे बाबा जी, तो बाबा जी को तुरंत आना पड़ेगी। बाबा जी, फिर कोई आवाज लगाए, देखो वो कोई आया, बाबा जी बाबा जी, और बाबा जी को तो जाना पड़े। दौड़ दौड़ कर आना पड़े। वो तो बाबा जी को हम धन्यवाद दें, सतुआ बाबा जी को, कि उनको ये मालूम है कि हम एकांत में रहे भगवत भजन करते रहते हैं, तो उन्होंने हमारी पूरी चारों तरफ से सेफ्टी बनाकर रखी है। बाबा जी धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अंदर आता भी नहीं और हमारा भजन चलता नहीं। मालूम है कि मिलते भी नहीं और ज्यादा किसी से मिलना जुलना या किसी से बात करना ठीक नहीं, तुम्हारा हम नहीं मिलते। पर बाबा जी तो जाते तो आवाज, और सरल स्वभाव है तो कोई भी आवाज लगा देते बाबा जी जरूर कह रहा है। पृथ्वी पर रहना, मृत्यु लोक में रहना और मृत्यु लोक को संभालना बहुत कठिन काम है। ब्रह्मा जी बोले मैं ब्रह्मलोक संभाल लूंगा, भगवान विष्णु बोले मैं वैकुंठ लोक संभाल लूंगा। सारे देवता अपना अपना लोक संभालने को तैयार थे, पर मृत्यु लोक को यहाँ नहीं। मृत्यु लोक कोई संभालने वाला नहीं। कौन संभालेगा मृत्यु लोक? शंभू 18 वर्ष के बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाओ। शंभू आंसू को छू, आपको बाबा ने दे दिया, आंसू को अच्छे से देगा, जो दिल से मांगोगे वो